हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार तैयारी स्टेशन में। मैं महेंद्र सिंह लाया हूं आपके लिए एक धमाकेदार सरकारी नौकरी की अपडेट और कर रहे हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आपके लिए एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आई है। चांस बहुत ज़्यादा है। ये वैकेंसी आई है एनबीई, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की तरफ से, जहां पर 4 तरह की पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई हैं। जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर असिस्टेंट, अकाउंटेंट। जिसमें जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर जो है वो 10+2 यानी इंटर लेवल की वैकेंसी है, तथा सीनियर असिस्टेंट और जूनियर अकाउंटेंट ये ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। इसके बाद जिसमें से जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट है, इसमें सबसे अच्छी पोस्ट है और इसमें सिलेक्शन होने के ज़्यादा हैं, क्योंकि इसके 3 रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि ये अपनी तरह की एक स्पेशल वैकेंसी है और लोग इसके बारे में कम जानते हैं। जिस प्रकार यूपी ट्रिपल एस सी और बैंक्स वगैरह की हाईलाइटेड वैकेंसी होती हैं, बाकी 2 रीज़न आपको जो है आगे बताते हैं। तो देखते हैं डिटेल में इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे ऐसी ही जो अपडेट हैं वो आपको मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से, इसके नोटिफिकेशन से। ये नोटिफिकेशन ऑन हो रहा है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है इसकी जो पात्रता के लिए एलिजिबिलिटी डेट है वो क्या है, तो जितनी भी शैक्षिक योग्यताएं आपकी 31/7 यानी 31/7/2020 तक कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, 31/7/2020 तक आपकी शैक्षिक अर्हताएं पूर्ण होनी चाहिए। आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो 11/7/2020 है, यानी 11 तारीख से जो नहीं, शुल्क नहीं है, सॉरी, आवेदन शुरू करने की तिथि लिखा हुआ है। आवेदन शुरू करने यानी 11 जुलाई से आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 31/7 है। ठीक है, 31/7 तक आप आवेदन जमा कर सकते हैं। और इसके बाद परीक्षा की जो तिथि है वह 31/8/2020, यानी कि देखिए, इन्होंने सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये दी है कि इन्होंने एग्ज़ाम डेट पहले से ही डिक्लेयर कर दी है और इसी डेट को देखते हुए तैयारी भी करना है। ठीक है, बाकी आगे क्या परिस्थितियाँ होती हैं वो आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी इन्होंने डेट बता दी है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, सीधे दिया है कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड भारत सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वास्थ्य संगठन है जो मॉडर्न मेडिसिन के क्षेत्र में उच्च मानकों और राष्ट्रीय स्तर पर संबद्ध विशिष्टताओं के स्नातकोत्तर परीक्षाएं आयोजित करता है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है जो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए। चलिए इसमें देखते हैं पोस्ट के बारे में कौन कौन सी है। तो देखिए, 4 तरह की पोस्ट इसमें आई हुई हैं। वरिष्ठ सहायक यानी सीनियर अकाउंटेंट, सीनियर असिस्टेंट, कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट, और कनिष्ठ लेखाकार यानी जूनियर अकाउंटेंट, और आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर। ठीक है, तो आपको जो है सबसे अच्छी पोस्ट इसमें जो है कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट की है, जिसका जो एग्ज़ाम होगा वह बिल्कुल ही इजी एग्ज़ाम होता है। आप आराम से थोड़ी तैयारी करके उसको निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको एक एग्ज़ाम और देना पड़ेगा टाइपिंग का, जिसे आप आराम से जो है प्रैक्टिस करके निकाल सकते हैं। जो इसमें पोस्ट जो दी गई हैं 57 पोस्ट दी गई हैं, और इस सीनियर अकाउंटेंट में 18, और कनिष्ठ लेखाकार में 7, और आशुलिपिक में 8 पोस्ट दी गई। देखिए, पोस्ट पर मत जाइए कि ये बहुत कम है, इसमें सिलेक्शन के चांस पहले भी मैं बता चुका हूँ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और इसके जो 2 रीज़न हैं कि वो किस वजह से इसके फॉर्म कम भरे जाते हैं, तो वो हम आपको बता रहे हैं आगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए आगे देखते हैं। पोस्ट के बारे में बता दिया गया। देखिए, इसमें जो है कैटेगरी वाइज बंटवारा किया गया पोस्ट का। टोटल पोस्ट से आपको मतलब रखना चाहिए कि 57 पोस्ट टोटल। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं इसमें। तो इसका डिटेल में है कि हर पोस्ट के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट के लिए 10+2 यानी इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। इसके बाद बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें जो दिया गया है विंडो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़, देखिए इसका मतलब है सीधे कि आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, आपको चलाना कंप्यूटर आना चाहिए। बस इसमें कोई किसी प्रकार के डिप्लोमा नहीं मांगा गया है। इसके बाद जो सीनियर अकाउंटेंट जो है वह बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, तो इसमें बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, अगली जो जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट दी गई है उसमें भी बैचलर डिग्री होना चाहिए, लेकिन मैथ एंड स्टैटिक्स या कॉमर्स से, यानी कॉमर्स ग्रुप वालों के लिए ये पोस्ट है। इसके बाद स्टेनोग्राफर जो है उसमें 10+2 यानी इंटरमीडिएट जूनियर असिस्टेंट की तरह ही मांगा गया है, लेकिन इसमें साथ में
शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, इंग्लिश शॉर्ट हैंड का ज्ञान होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट, और साथ में इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात देखिए इसमें जूनियर असिस्टेंट में जो है 10+2 ठीक है इसमें, लेकिन हाँ एक बात और हो सकता है इसमें टाइपिंग भी कराई जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे टाइपिंग जब, और हाँ इसमें जो जब सिलेक्शन होता है तो पोस्ट से 10 गुना लड़के पास किए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए इसमें सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में आगे दिया है, ये पूरा दिया हुआ है इसी तरह। देखिए इसी, और यहाँ पर एक पॉइंट देखेंगे, उम्र में छूट, जो उम्र दी गई है वो 18 से वर्ष पूरी होगी। ठीक है, पात्रता की निर्णायक तिथि यानी कि 31/7 है ना, उसमें जो पात्रता दी गई थी 31/7/2020 तक 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए, और अधिकतम जो है 27 वर्ष तक इसकी उम्र मांगी गई है। इसके साथ ही उम्र में जो छूट दी जाएगी, उम्र में छूट समय समय पर भारत सरकार के निर्देश एवं एनबीई संचालन निकाय के निर्णय के अनुसार दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरी वालों के लिए हो जाएगा। आगे इसके बारे में देखते हैं, आवेदन शुल्क देखते हैं, सबसे मेन चीज़। ठीक है, आवेदन शुल्क आपका जो है सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों एवं गैर वापसी योग्य आवेदन शुल्क कितना 1500 रुपये हुए। इसके बाद 1500 रुपये मात्र है। इसके बाद जीएसटी का भुगतान किया जाना है। SC ST PWD OBC देखिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवार, इसका EW महिला श्रेणी के गैर वापसी योग्य आवेदन शुल्क 750 रुपये है। ठीक है, तो इसका जो जनरल कैटेगरी का जो आवेदन शुल्क है, जनरल और OBC का आवेदन शुल्क जो है वह 1500 रुपये है, और SC ST OBC PWD OBC और महिला श्रेणी यानी लेडीज़ के लिए 750 रुपये। तो सबसे बड़ी बात इसकी यही होती है कि इसकी जो आवेदन शुल्क इतना ज़्यादा होता है कि लोग फॉर्म कम भरते हैं, यहाँ तक कि बहुत से लोग जो अच्छी तैयारी करने वाले होते हैं वो भी इस शुल्क की वजह से फॉर्म नहीं भरते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसमें फॉर्म कम भरे जाते हैं और सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं, इसके जो क्या इसका सिलेबस क्या है एग्ज़ाम का। ठीक है, तो पहले इसमें 2 तरह के एग्ज़ाम दिए गए हैं, जो ग्रेजुएट लेवल के लिए अलग होगा और 10+2 के लिए अलग है, यानी कि वरिष्ठ सहायक यानी सीनियर असिस्टेंट और जूनियर अकाउंटेंट के लिए ग्रेजुएट लेवल पोस्ट हैं। इनके लिए जो क्या पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति यानी रीजनिंग, सामान्य ज्ञान यानी जीके, अंक गणितीय योग्यता यानी मैथ, और अंग्रेजी की समझ यानी इंग्लिश। ठीक है, और इसी के बाद कनिष्ठ सहायक और आशुलिपिक में यानी स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट में भी वही सिलेबस है, सामान्य बुद्धि में यानी रीजनिंग, इसके बाद जीके, इसके बाद मैथमेटिक्स और अंग्रेजी की समझ यानी इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें देखिए दोनों का जो सिलेबस तो एक ही दिया गया है, लेकिन ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए उसकी जो थोड़ा सा लेवल ऊपर होगा, और जो इंटरमीडिएट लेवल के एग्ज़ाम है उसका जो लेवल होगा एग्ज़ाम का वो थोड़ा नीचे होगा। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इसमें देखिए 200 प्रश्न दिए गए हैं, 200 प्रश्न आएंगे टोटल, 50-50 करके चारों पोर्शन से पूछा जाएगा, और टोटल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके लिए जो समय है वो बहुत ज़्यादा है, 180 मिनट यानी 3 घंटे, 3 घंटे का समय दिया गया है इसमें। ठीक है, 3 घंटे का एग्ज़ाम है, आराम से पेपर हल हो जाएगा। और देखिए, और इसके जो लेवल है परीक्षा का, वह अगर आप SSC वगैरह की तैयारी करते हैं तो उससे बहुत नीचे डाउन रहेगा, इसका लेवल बहुत डाउन रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैथमेटिक्स में SSC की मैथमेटिक्स में एडवांस पोर्शन पूछा जाता है, तो इसमें कोई एडवांस पोर्शन नहीं होगा, बाकी आपकी तैयारी वही काम आएगी। ठीक है, इंग्लिश भी SSC से नीचे लेवल की रहेगी, और मैथमेटिक्स में केवल अर्थमेटिक ही पूछा जाएगा, एडवांस कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसी मतलब कि कुल मिला के जो SSC की तैयारी करने वाले लोग हैं वह इस पोस्ट के लिए बहुत अच्छा गोल्डन चांस है, इसमें फॉर्म ज़रूर भरें। ठीक है, और इसके बाद जो जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है वह लोग भी इसमें फॉर्म भरें, और अभी जो टाइम है उसमें आप 1 से 2 महीने आराम से इंग्लिश पढ़कर इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट इसमें दिया गया है कि एप्लीकेशन फ़ी, वही हम बता चुके हैं कि जनरल के लिए
हाँ, ओबीसी के लिए देखिए इसमें सबसे बढ़िया बात है कि ओबीसी की भी 750 रुपये फीस रखी गई, ठीक है। जनरल की 1500 रुपये है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 1500 रुपये है, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 750 रुपये है, ओबीसी के लिए 750 रुपये है, सॉरी। इसके बाद एससी एसटी और पीएच के लिए 750 रुपये है, ठीक है। तो आप कैसे भी करके इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, थोड़ा सा पैसे का मोह मत करिए और इसको फॉर्म को ज़रूर भरिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे चांस हैं आपके सिलेक्शन के, ठीक है। तो चलिए इसके फॉर्म भरने के प्रोसेस के बारे में अगर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट करेंगे तो हम उसकी फॉर्म भरने की प्रोसेस भी बताएंगे। और इसी के साथ अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं और साथ ही अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे लेखपाल भर्ती जो अभी आने वाली है, यूपी पुलिस यानी कि यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, और अगर सीटेट के अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ इस वक्त क्लासेस सीटेट की चल रही हैं, और सीटेट और लेखपाल भर्ती क्लासेस चल रही हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको वो क्लासेस मिलती रहेंगी और साथ में इसी तरह की गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ भी मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।